हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ सानू कुमार। आज हम लोग एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक देखने वाले हैं जिससे क्या होता है, न्यूमेरिकल्स बहुत ज़्यादा आते हैं। मतलब इस वाला ये जो टॉपिक मैं कवर करूँगा इससे क्या होता है, न्यूमेरिकल्स आते हैं। देखो, जो मोशन चैप्टर था पहला, ये उससे कुछ कुछ रिलेटेड है। ठीक है, जो फर्स्ट चैप्टर अगर तुम लोगों ने नहीं स्टडी किया अच्छे से, तो पहला चैप्टर जो मोशन है उसको स्टडी करो, उसके बाद अपन ये चैप्टर देखेंगे सही से। अब देखो इसमें क्या होता है, वहाँ पर देखो जो एक याद करो, जो इक्वेशन ऑफ मोशन बताया गया था, 3 इक्वेशन ऑफ मोशन, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। ठीक है, वो जो इक्वेशन ऑफ मोशन था, एक था v=u+80, s=ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर, v²=u² प्लस 2as। तो वो तीनों क्या था, तब लगा सकते थे जब एक्सेलरेशन क्या होता था, कांस्टेंट होता था। मतलब मान लो जैसे कोई कार है, वो मूव कर रहा है, ठीक है, एक्सेलरेशन वहाँ कांस्टेंट है। कोई भी ऑब्जेक्ट कैसे भी मूव कर रहा है, जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट था, मतलब यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, तब जा करके अपन इक्वेशन ऑफ मोशन लगा पाते थे। कौन सा, v=u+80, s=ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर, v²=u² प्लस 2as। यहाँ पे v क्या था, याद करो, फाइनल वेलोसिटी, u क्या था, इनिशियल वेलोसिटी, a क्या था, एक्सेलरेशन, s क्या था, डिस्प्लेसमेंट, t क्या था, टाइम। तो यही सब चीज़ था। अब देखो इक्वेशन ऑफ मोशन अंडर ग्रेविटी, ठीक है, मोशन अंडर ग्रेविटी, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, इसको देखो कैसे समझते हैं। जैसे मान लो ये अर्थ है, अब अपन कोई भी ऑब्जेक्ट को इन जनरल थ्रो किए हैं ऊपर, ठीक है, मान लो इसमें मार्कर को ऊपर थ्रो करता हूँ ऐसे। अब देखो, क्या मैं इसको रखे रहूँगा ऐसे तो ये अपने आप ऊपर जाएगा? नहीं जाएगा। इसका मतलब क्या है, इसको इनिशियल वेलोसिटी कुछ देना पड़ेगा ऊपर ऐसे, तब ये ऊपर जाएगा। फिर देखो ऊपर जाएगा, फिर कुछ हाइट के बाद नीचे आ जाएगा। तो अपन जो ले रहे हैं अभी, जो मैं जितनी भी बात बोलूँगा वो सब कहाँ तक लेंगे अपन, नियर सरफेस ऑफ अर्थ, मतलब 200-400-500 मीटर या 1 किलोमीटर मैक्सिमम तक की मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, अर्थ सरफेस से 1 किलोमीटर मैक्सिमम, उससे ज़्यादा की मैं बात नहीं कर रहा। तो देखो वहाँ पे होता क्या है कि जैसे मान लो कि एक ऑब्जेक्ट को ऊपर थ्रो किया गया, तो देखो इनिशियल वेलोसिटी देंगे उसको, ऐसे ऐसे थ्रो करेंगे ऊपर, तो ये क्या जाएगा, ऐसे कुछ ऊपर जाएगा, फिर ऊपर से नीचे आ जाएगा। ये क्या आएगा, मैक्सिमम हाइट तक जाएगा। ठीक है, ये क्या हुआ, जो h है ये मैक्सिमम हाइट, ठीक है, सरफेस ऑफ अर्थ से मैक्सिमम हाइट h तक जाएगा। यहाँ पे वेलोसिटी 0 होगा, फिर वो नीचे आ जाएगा। अब देखो ध्यान से, ये जो मोशन हुआ, देखो ऑब्जेक्ट ऊपर जा रहा है, तो रुका क्यों? क्योंकि जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, मतलब जो g लग रहा है उस पर, स्मॉल g, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, वो इस पर टुवर्ड्स सेंटर ऑफ अर्थ लग रहा है। मतलब जो हमेशा g लग रहा है इस पर, स्मॉल g, वो नीचे लग रहा है। यहाँ पर ऑब्जेक्ट पहुँचा तब पर भी g नीचे लग रहा है, यहाँ पर भी ऑब्जेक्ट है तब पर भी g क्या लग रहा है, नीचे लग रहा है। इसका मतलब क्या है, किसी भी मोमेंट पे, किसी भी इंस्टेंट पे जो ऑब्जेक्ट ऊपर है हवा में, तो उस पर जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो g लग रहा है, वो हमेशा नीचे लग रहा है, टुवर्ड्स सेंटर ऑफ अर्थ। ठीक है, तो देखो यहाँ पे क्या है कि ये जो मोशन हुआ यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन हो गया। बोलो यूनिफॉर्म कैसे हुआ? यूनिफॉर्म ऐसे है कि ये जो g का वैल्यू है, जो सरफेस के पास अपन क्या लेते हैं, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, अब ये कहीं पर चेंज नहीं हो रहा है, मतलब कैसे भी। अब जैसे मान लो मैंने बॉल को, ये मान लो ऐसे, अब मैंने इस बॉल को ऐसे थ्रो कर दिया, तो ये देखो ऐसे जाएगा, फिर नीचे आ जाएगा। ठीक है, इस बॉल को ऐसे थ्रो कर दिया u वेलोसिटी से, तो ये कुछ इस टाइप से ऐसे जाएगा, ऐसे नीचे आ जाएगा यहाँ अर्थ पे। तब पर भी देखो हर इंस्टेंट पे इस पर g कहाँ लग रहा है, नीचे लग रहा है। हर इंस्टेंट पे जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, हर पॉइंट पे नीचे लग रहा है। और कितना लग रहा है, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसका मतलब क्या हुआ कि जो एक्सेलरेशन है पूरे मोशन में, चाहे उसको ऐसे थ्रो करो, चाहे ऐसे थ्रो करो, कैसे भी थ्रो करो, वो क्या है, g। कैसे, टुवर्ड डाउनवर्ड है, टुवर्ड्स सेंटर ऑफ अर्थ। तो यहाँ पे अपन इक्वेशन ऑफ मोशन अंडर, इक्वेशन ऑफ मोशन लगा सकते हैं। और जो इक्वेशन ऑफ मोशन को क्या बोलते हैं, इक्वेशन ऑफ मोशन अंडर ग्रेविटी। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे एक्सेलरेशन क्या है, कांस्टेंट है, वो क्या है, स्मॉल g, और क्या है, टुवर्ड्स सेंटर ऑफ अर्थ है। ठीक है, तो देखो इफ़ अ बॉडी मूव्स अपवर्ड g इज टेकन एज नेगेटिव। अगर बॉडी ऊपर मूव कर रहा है तो g को क्या लेंगे, नेगेटिव। क्यों? क्योंकि देखो अगर अपवर्ड पॉजिटिव लिए है, अब देखो यहाँ पे जो बात कर रहे हैं, अब देखो यहाँ पे अपन कैलकुलेट क्या क्या करेंगे, यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे एक तो क्या, कितने वेलोसिटी से मतलब ऊपर थ्रो किया गया, जब ये वापस जैसे मान लो ऊपर गया, ऊपर से फिर नीचे आया, जब अर्थ के सरफेस पे पहुँचेगा, जस्ट ड्रॉप करने से पहले, अर्थ को टच करने से पहले, उसकी फाइनल वेलोसिटी क्या होगी,
कितना टाइम पे कितना डिस्टेंस हाइट कवर करेगा, यहाँ पे हाइट है, ठीक है, हाइट कितना कवर करेगा, एक्सेलरेशन तो अपने को पता है वो क्या होगा 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर डाउनवर्ड, ठीक है। तो अपन u निकाल सकते हैं, v निकाल सकते हैं, हाइट निकाल सकते हैं, टाइम निकाल सकते हैं, ये सब अपन क्वांटिटी कैलकुलेट करेंगे न्यूमेरिकल्स जब करेंगे। तो अब देखो यहाँ पे अपन देखो क्या मानते हैं, जैसे कि अर्थ सरफेस से ऊपर जो भी चीज़ लिया गया, ठीक है, अर्थ सरफेस से ऊपर जो भी चीज़ लिया गया उसको क्या लिया गया, पॉजिटिव। अर्थ सरफेस से ऊपर का डायरेक्शन क्या लिया गया, पॉजिटिव। तो जो नीचे आएगा वो क्या हो जाएगा, नेगेटिव। तो यहाँ पे देखो जो g है उसका डायरेक्शन क्या है, हमेशा टुवर्ड्स सेंटर ऑफ अर्थ नीचे है, तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हमेशा क्या होगा, नेगेटिव। और तुम मान लो जैसे ऑब्जेक्ट को ऐसे रखो तो ये ऊपर नहीं जाएगा, ऊपर कुछ वेलोसिटी दोगे, ऐसे करके थ्रो करोगे तो इसको इनिशियल वेलोसिटी दी है वो पॉजिटिव दी है, क्यों, क्योंकि सरफेस ऑफ अर्थ से ऊपर जा रहा है, ठीक है। तो अर्थ सरफेस से ऊपर का डायरेक्शन को क्या माने, पॉजिटिव, तो नीचे का डायरेक्शन क्या होगा, ऑटोमेटिकली नेगेटिव, क्योंकि ये सब कौन सी क्वांटिटी है, एक्सेलरेशन, वेलोसिटी, वेक्टर क्वांटिटी। तो यहाँ पे डायरेक्शन क्या होता है, मैटर करता है। अब देखो इक्वेशन ऑफ मोशन ये तीनों रहा। इक्वेशन ऑफ मोशन अंडर ग्रेविटी लिखना, ग्रेविटी में अगर इक्वेशन ऑफ मोशन हो रहा है तो कैसे लगाएंगे, तो देखो v की जगह v लिख दो, u की जगह u लिख दो, प्लस a की जगह पे लिख दो -gt, समझ लो। a की जगह पे क्या लिखेंगे, एक्सेलरेशन की जगह क्या लिखेंगे, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब ये माइनस क्यों लिखा, क्योंकि ये डाउनवर्ड लग रहा है, उसका डायरेक्शन क्या है, अपोजिट, तो इसको लिख देंगे v = u - gt, ये इक्वेशन 1 आ गया, ठीक है। वैसे ही देखो इसको, अब देखो यहाँ पे s होता था हमारा डिस्प्लेसमेंट, यहाँ पे हाइट होगा, ये कितना हाइट तक गया, तो h = ut माइनस, अब देखो ये a की जगह क्या लिखेंगे, जो एक्सेलरेशन है उसकी जगह क्या लिखेंगे, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी विद माइनस साइन, तो ये क्या प्लस क्या हो जाएगा, -12 gt², इसको इक्वेशन 2 बोलेंगे। वैसे ही देखो यहाँ पे क्या लिखेंगे, v² = u² - 2gh, ठीक है। a की जगह क्या लिख दिए, मतलब क्या रिप्लेस किए, a को किससे रिप्लेस कर दिए हैं, -g से। इस सब में पूरे में a को -g से रिप्लेस करो, तो इक्वेशन ऑफ मोशन अंडर ग्रेविटी अपवर्ड मोशन के लिए, इफ अ बॉडी मूव्स अपवर्ड, ये ध्यान रखना, अपवर्ड मोशन के लिए है, ठीक है। इसको नोट करो, फिर आगे देखते हैं। अब देखो अभी जो देखा था उसमें क्या था, ऑब्जेक्ट को ऊपर थ्रो किया गया था, तो जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी था g वो नीचे लग रहा था, अपोजिट। अब देखो क्या हो रहा है, इफ़ अ बॉडी मूव्स डाउनवर्ड, अगर बॉडी डाउनवर्ड मूव करता है, जैसे मान लो इस मार्कर को मैं रिलीज कर देता हूँ तो ये नीचे जाता है। वैसे ही मान लो कोई पर्सन है, जैसे वो किसी बिल्डिंग पे चढ़ गया है, ठीक है, बहुत बड़ा बिल्डिंग पे चढ़ गया है, मानते हैं पर्सन का हाइट ज़्यादा हो गया है बिल्डिंग से, लेकिन मान लो बिल्डिंग बहुत ऊँचा है, ठीक है, वहाँ से उसने क्या किया, एक स्टोन को ड्रॉप कर दिया गया, ठीक है, यहाँ से ड्रॉप किया, स्टोन को ड्रॉप किया या रिलीज किया। तो जैसे देखो मैं इसको ड्रॉप करता हूँ या रिलीज करता हूँ, ठीक है, ड्रॉप किया या रिलीज किया दोनों बात बराबर है। तो यहाँ पे जो मैं इसको क्या वेलोसिटी देता हूँ, कुछ ऐसे ड्रॉप करता हूँ, नहीं, इसको रिलीज कर दिया है ऐसे, तो यहाँ पे इसका इनिशियल वेलोसिटी क्या हो जाता है, 0, ठीक है। इसको मैंने कोई वेलोसिटी नहीं दिया, ये अपने आप नीचे जाएगा। अब देखो नीचे जाता है तो इसकी वेलोसिटी क्या होती है, इंक्रीज करती है स्पीड, क्यों, क्योंकि उस पर क्या हो रहा है, उसको एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी उस पर डाउनवर्ड लग रहा है, और ऑब्जेक्ट किधर जा रहा है, ऑब्जेक्ट भी देखो नीचे जा रहा है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी भी नीचे लग रहा है, तो इससे क्या होता है, इसकी स्पीड क्या होती है, इंक्रीज होती है। तो देखो इस पर जो g लगेगा, ठीक है, जो इस पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो g लगेगा उसका भी डायरेक्शन क्या होगा, नीचे, ऑब्जेक्ट भी नीचे आ रहा है। तब देखो जब g इज टेकन एज पॉजिटिव, तो देखो जिधर ऑब्जेक्ट जा रहा है नीचे उधर ही g लग रहा है, तो यहाँ पे क्या होगा, g इज टेकन एज पॉजिटिव, मोशन सपोर्ट्स ग्रेविटेशन ऑफ अर्थ, मतलब जो ये मोशन है उसको सपोर्ट कर रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स इस मोशन को क्या कर रहा है, सपोर्ट कर रहा है। जब मैं किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर थ्रो करता हूँ तो क्या करता है, उसको अपोज करता है, अगर अपोज नहीं करता तो मैं उसको ऊपर थ्रो किया, ये ऊपर ही जाना चाहिए था, ऊपर ऊपर जाता रहता है, लेकिन क्या होता है, वो नीचे आ जाता है कुछ देर बाद। तो क्या हो रहा है, मोशन अपोज करता है उसमें, अपवर्ड में, डाउनवर्ड में क्या करता है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी सपोर्ट करता है। तो देखो इक्वेशन ऑफ मोशन अंडर ग्रेविटी फॉर डाउनवर्ड मोशन, पहला क्या था इससे पीछे वाला, अपवर्ड, डाउनवर्ड मोशन के लिए। तो देखो जो इक्वेशन ऑफ मोशन होता है वो देखो क्या होता है, v = u प्लस v = u - gt, ऐसे लिखेंगे, सॉरी v = u प्लस gt, ठीक है। यहाँ पे देखो v = u प्लस gt, ये कैसे लिखेंगे,
एच इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। और थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या लिखेंगे, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2 जी एच। ठीक है, तो यहाँ पे बेसिकली ए को किससे रिप्लेस कर दिए, ए को रिप्लेस कर दिए प्लस जी से। ठीक है, यहाँ पे देखो ए था, इसको किससे रिप्लेस कर दिए, प्लस जी से, क्योंकि ये डाउनवर्ड मोशन है। यहाँ पे क्या हो रहा है, सपोर्ट कर रहा है, मतलब जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो मोशन को क्या कर रहा है, सपोर्ट कर रहा है। तो देखो कुछ नहीं, v इक्वल टू यू प्लस ए टी, तो v इक्वल टू यू प्लस जी टी। अब देखो यहाँ पे ए क्या है, एक्सेलरेशन, यहाँ पे जी क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। जी का वैल्यू क्या होता है, जी का वैल्यू जो लेंगे अपने लिए क्या होगा, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अगर कुछ ना दिया रहे तो ये लेंगे, और कभी कभी क्वेश्चन में क्या होता है, दिया रहेगा क्वेश्चन में जी इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। वापस बता रहा हूँ, ये एक्यूरेट वैल्यू है। अगर कुछ ना दिया रहे तो अपने को 9.8 लेना है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अगर क्वेश्चन में 10 दिया रहे तो अपन कैलकुलेशन को ईजी करने के लिए 10 ले सकते हैं। तो ये क्या हो गया, देखो यहाँ ए क्या था, यहाँ जी कर दिया, ए की जगह जी कर दिया, ए की जगह जी कर दिया। ठीक है, और इससे पिछले वाले मोशन में जब ये अपवर्ड मोशन हो रहा था उसमें क्या किए थे, ए के बदले माइनस जी लिख दिए, तो यहाँ माइनस 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 आ गया था। ठीक है, और यहाँ डिस्प्लेसमेंट है, यहाँ हाइट लिख दिए, इससे कोई मैटर नहीं करता है। मतलब तुम चाहो तो यहाँ पे एस भी लिख सकते हो, लेकिन मैं अर्थ के ऊपर हाइट ही तो होता है ना, हाइट कितना हाइट ऊपर कितना हाइट नीचे, तो ये इसलिए मैंने क्या लिख दिया, एस की जगह पे जी एच लिख दिया है, और ए को प्लस जी से रिप्लेस किया है। क्यों, क्योंकि ये डाउनवर्ड मोशन है, ऑब्जेक्ट किधर आ रहा है, नीचे आ रहा है। तो अब देखो ये इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल सब क्या है कि है ना, बहुत सारे आते हैं। पहला चैप्टर में भी आता है, फर्स्ट चैप्टर में अगर मान लो किसी इंस्टीट्यूट में या फिर स्कूल में बता दिया जाता है, नहीं तो क्या है, अभी तो अपन देखेंगे ही, तो अपन देखेंगे क्या ना, किसी ऑब्जेक्ट को इतने वेलोसिटी से ऊपर फेंका तो वो नीचे कितने टाइम के बाद आएगा, कितने हाइट तक जाएगा, उसकी फाइनल वेलोसिटी क्या होगी। अगर मान लो ऑब्जेक्ट को ऊपर थ्रो किया तो वो नीचे आया, तो ऊपर जाने में नीचे आने में कितना टाइम लगा उसको, जब वो ग्राउंड अर्थ को सरफेस को टच करने वाला होगा। जैसे मान लो ऊपर थ्रो किया, ऊपर से नीचे आया, ऊपर थ्रो किया नीचे आया, तो जस्ट अर्थ सरफेस को जब टच करने वाला होगा तब उसकी वेलोसिटी क्या होगी। तो बहुत सारे इस पे न्यूमेरिकल्स इस टाइप से आते हैं, टाइम निकालना पड़ता है। ठीक है, देखो यहाँ पे क्या है, अपने को जी पता है सिर्फ, बाकी सब तो वेरिएबल ही है, फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी, हाइट, टाइम, ये सब अपने को निकालना है। यहाँ पे जी लेकिन क्या है, कांस्टेंट है, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो अपना क्या होता है, मतलब इससे ज़्यादा इजी ये होता है। अब अपवर्ड मोशन अगर मान लो बॉल को या कोई ऑब्जेक्ट को या सेल को या पर्सन को किसी को ऊपर थ्रो कर दिया गया, तो जी क्या ले लेंगे, माइनस। अगर किसी ऑब्जेक्ट को नीचे ड्रॉप किया गया या थ्रो किया गया है, कैसे भी नीचे आ रहा है वो, तो जी को क्या ले लेंगे, प्लस। कभी कभी क्या होगा, एक ही क्वेश्चन में दोनों इक्वेशन ऑफ मोशन लगाना पड़ेगा, इक्वेशन ऑफ मोशन अंडर ग्रेविटी फॉर अपवर्ड मोशन एंड डाउनवर्ड मोशन, दोनों लगाना पड़ सकता है। तो इस टाइप से न्यूमेरिकल्स अपन एक पूरा डेडिकेटेड लेक्चर ही न्यूमेरिकल्स का देखेंगे। ठीक है, तो अभी मैं इस लेक्चर को एंड करता हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर चैनल को अभी तक अगर सब्सक्राइब आपने नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करो, शेयर करो। अगर तुम्हारे लिए यूज़फुल है तो किसी और के लिए भी यूज़फुल बनाओ। अगर कोई रिकमेंडेशन है या फिर कोई प्रॉब्लम है तो मुझे कमेंट करके बताओ। ठीक है, मैं अपना व्हाट्सएप नंबर दे देता हूँ, वहाँ पर तुम मैसेज कर सकते हो। व्हाट्सएप नंबर मेरा लिख लो, 7568818879। ठीक है, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है 7568818879। इस पर चाहो तो मैसेज कर सकते हो। ठीक है, टेक्स्ट मैसेज या फिर फ़ोटो कुछ भेज सकते हो। थैंक यू।